Welcome to our official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. I am Professor Nilesh Parekh from Mechanical Engineering Department. Today we have discussed second law of thermodynamics in engineering thermodynamics subject. I already discussed what is the first law of thermodynamics and steady flow energy equation in my previous lecture. So today we have discussed what is the second law of thermodynamics. But first we have discussed about the first law of thermodynamics. So what is the basic concept of the first law of thermodynamics? So first law of thermodynamics is deals with the conversion and conservation of the energy. Means we transfer the energy only for one form to the another form. यानी कि हम लोग सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको क्या देता है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ द डेल्टा क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द डेल्टा डब्ल्यू. मीन्स जितनी अमाउंट ऑफ हीट हम लोग ट्रांसफर करते हैं इनटू द सिस्टम, तो सिस्टम हमको उतना ही क्या करता है, वर्क देता है. यानी कि वर्क इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द हीट और हीट is completely converted into the work. यानी कि means according to the first law in cyclic process, heat and work are mutually converted into the each other. But this statement is basically in second law of thermodynamics. It is not true. So first law of thermodynamics is generally only focus on the we transfer the amount of heat into the system. और सिस्टम क्या करेगा, जितनी हीट हम लोग सिस्टम को देते हैं उतना ही वर्क हमको क्या करेगा, सिस्टम देगा. तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. बट सम लिमिटेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि जो भी अमाउंट ऑफ हीट हम लोग दे रहे हैं इनटू द सिस्टम, तो जो भी अमाउंट ऑफ हीट हम लोग सप्लाई कर रहे हैं इनटू द सिस्टम, तो वो किस डायरेक्शन में होगी वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता. यानी कि जो भी हम लोग अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर करते हैं इनटू द सिस्टम, किसी भी सिस्टम के अंदर, तो कितनी अमाउंट ऑफ सिस्टम हम लोग ट्रांसफर करते हैं इनटू द सिस्टम, लेकिन वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो कभी भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता. और किस कंडीशन के अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वर्क करता है, तो कंडीशन भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता. तो ये दोनों जो लिमिटेशन है वो किसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं, इन द सेकेंड लॉ ऑफ thermodynamics. So basic limitation of the first law is the first law does not give information about the direction and it does not provide and specify sufficient condition to the process take place. Yani ki this is the basic of the first law. Now we have discussed the second law of thermodynamics. So what is this statement of the second law? The second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics may be defined as heat cannot flow itself from colder body to the hotter body. Second law of thermodynamics is generally deals with the two statements. The first is the Kelvin-Planck statement and second is the closure statement. जब हम लोग जूल्स एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं, यानी कि जूल ने जब एक्सपेरिमेंट किया अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो वो एक्सपेरिमेंट के अंदर, यानी कि जूल एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारे पास जो सॉल्यूशन निकला वो ये था कि यानी कि वर्क को हम लोग कंप्लीटली हीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हीट को हम लोग कंप्लीटली वर्क के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते. क्यों? तो जो भी अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर करते हैं, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन रहता है, उसकी वजह से वो जो सेक्शन जो सिस्टम है उसके अंदर क्या होगा, लॉसेस रहता है. तो ये जो लॉसेस रहता है वो हम लोगों को कहां पे देखने को मिलता है, इन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग जनरली स्टडी करते हैं इन टू स्टेटमेंट. द फर्स्ट is the Kelvin-Planck statement and the second is the closure statement. Kelvin-Planck statement is generally deals with the heat engine. यानी कि Kelvin-Planck statement हीट इंजन के साथ डील करेगा और ये एक वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस की तरह और क्लोजर स्टेटमेंट है वो डील करता है हीट पंप और रेफ्रिजरेंट के साथ. यानी कि ये जो डिवाइस जो हम लोग यूज करेंगे वो एज अ वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस होगा. वो कैसा होगा, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस. यानी केल्विन-प्लांक स्टेटमेंट के अंदर हम लोग जो हीट इंजन यूज करते हैं वो एज अ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस वर्क करेगा,
और क्लोजर स्टेटमेंट के अंदर हम लोग जो हीट पंप और रेफ्रिजरेटर को कंसीडर करते हैं वो वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस की तरह वर्क करेगा। तो व्हाट इज द बेसिक स्टेटमेंट ऑफ द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट? तो केल्विन प्लैंक ने ये स्टेटमेंट दिया, इट इज इम्पॉसिबल to for any device as a heat engine that operates on a cycle to receive heat from a single reservoir and produce net amount of work। यानी कि ये जो स्टेटमेंट हम लोग देख रहे हैं ये टोटली जो स्टेटमेंट है, यानी कि टोटल हीट एनर्जी जो हीट इंजन जो एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर। यानी कि हमारे पास दो सेक्शन है, तो दो सेक्शन कौन कौन से हैं? तो एक सेक्शन रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं हीट सोर्स। हीट सोर्स यानी कि थर्मल रिजर्वायर के अंदर हमारे पास जो हीट सोर्स रहता है, यहाँ पे जो आपको टेम्परेचर मिलेगा वो टेम्परेचर कैसा होगा? हाई टेम्परेचर। कैसा होगा? हाई टेम्परेचर। और यहां से जो सोर्स है, जो हीट सोर्स का काम क्या है? यानी कि हीट को सप्लाई करना। तो हीट कहां पे सप्लाई करेगा? इनटू द हीट इंजन। तो हीट इंजन का काम क्या है? तो हीट इंजन एक वन टाइप ऑफ द साइक्लिक प्रोसेस, टोटली कंप्लीटली साइक्लिक प्रोसेस, जो हीट इंजन से हम लोगों को क्या क्या मिलेगा? वर्क मिलेगा। यानी कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ये है कि ऐसा कोई भी इंजन नहीं है कि जो कंप्लीटली हीट को रिसीव करे और वो कंप्लीटली हीट का कंप्लीटली वर्क के अंदर ट्रांसफर करे। यानी कि ऐसा कोई भी इंजन नहीं है कि जो टोटली हीट को एब्जॉर्ब करता है और उसको टोटल वर्क के अंदर कन्वर्ट करता है। इट इज इम्पॉसिबल। ये जो सेक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं इट इज इम्पॉसिबल। यानी कि जितनी अमाउंट ऑफ, यानी कि यहाँ पे एक पोर्शन आप लोग देख रहे होंगे Q1 इज इक्वल टू 100 किलो जूल, यानी कि हीट सोर्स जो हीट सप्लाई करा इनटू द हीट इंजन। तो ये जो 100 किलो जूल है जो हम लोगों ने हीट इंजन ने एब्जॉर्ब की हीट और उतना ही वर्क मिला, यानी कि W इज इक्वल टू 100 किलो जूल। तो इट इज इम्पॉसिबल। यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों के इंटरेक्शन पोर्शन के अंदर जब ये दोनों सिस्टम और सराउंडिंग के अंदर इंटरेक्शन होता है हीट का, तो हमारे पास यानी कि हीट इंजन के अंदर क्या मिलेगा? लॉसेस मिलेगा। तो ये जो लॉसेस है उसको हम लोग क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं। तो ये जो हीट हम लोग जो रिजेक्ट करते हैं उसको रिसीव करेगा हीट सिंक। उसको कौन रिसीव करेगा? हीट सिंक। यानी कि इट्स लोअर टेम्परेचर। यानी कि हम लोग यहां पे वी डोंट कंसीडर हियर द कांस्टेंट टेम्परेचर। हमारे पास एक हायर रिजर्वायर है, यानी कि हीट थर्मल रिजर्वायर, जहां पे हीट सोर्सेस यानी कि T1, तो T1 को हम लोग कंसीडर करते हैं। ये हम लोग देखेंगे। देखो, हीट इंजन मींस इज कन्वर्टिंग 100% ऑफ द हीट इनटू द 100% वर्क। इट इज इम्पॉसिबल। दिस इज द क्लियर स्टेटमेंट, इट इज इम्पॉसिबल। यानी कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट हम लोग ट्रांसफर करते हैं उतना ही हमको वर्क मिले, इट इज इम्पॉसिबल। तो नो heat engine has a 100% of thermal efficiency. It is a not possible. It is a impossible. तो बेसिक तो कैसे वर्क करेगा? यानी कि जो हीट इंजन है वो हीट सोर्स से अंदर से क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा हीट को, और जो हीट लॉसेस मिलेगा वो हीट लॉसेस यानी कि रिजेक्ट करता है। तो ये जो रिजेक्ट हीट है उसको कौन रिसीव करेगा? सिंक। यानी कि जहां पे हम लोग लो टेम्परेचर कंसीडर करते हैं। हीट सोर्स के अंदर हमारे पास हाई टेम्परेचर रहता है और हीट सिंक के अंदर हमारे पास लो टेम्परेचर रहता है। यानी कि जो भी हीट इंजन यानी कि हीट ट्रांसफर करने से हीट इंजन के अंदर हमको जो वर्क देता है हीट इंजन, तो वो वर्क क्या होगा? W इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द हीट ट्रांसफर एंड हीट रिजेक्ट। यानी कि W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, यानी कि Q1 माइनस Q2। तो व्हाट इज द W इज इक्वल टू मीन्स W इज इक्वल टू इट्स Q1 माइनस Q2। दिस इज ए सिंपल थिंग। मीन्स जो भी हम लोग वर्क ट्रांसफर, जो भी हमको वर्क मिलेगा वो क्या होगा? हीट ट्रांसफर और हीट लॉसेस का जो भी डिफरेंसेस है वो हमको मिलता है, यानी कि जिसको हम लोग, दिस इज द सिंपल केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है। तो नाउ सेकेंड पोर्शन इज द क्लोजर स्टेटमेंट। तो व्हाट इज द क्लोजर स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? मैंने पहले ही बोला कि केल्विन स्टेटमेंट के अंदर हम लोग वी आर कंसीडर हियर
हीट इंजन और एज वो क्या है, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, यानी कि हीट को सप्लाई करेंगे और वर्क मिलेगा। क्लोजर स्टेटमेंट के अंदर हम लोग वर्क, इट इज अ वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस, और वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस के पोर्शन के अंदर हम लोग यूज करते हैं हीट पंप और रेफ्रिजरेंट का। यानी कि व्हाट इज द क्लोजर स्टेटमेंट? तो क्लोजर स्टेटमेंट हमको ये देता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस एज अ हीट पंप that operates in a cycle and produces no effect other than the transfer of heat from lower temperature to the higher temperature. It's simple thing, यानी कि क्लोजर स्टेटमेंट ये देता है कि हीट कैन नॉट फ्लो itself colder body to the higher body, यानी कि जो हीट होती है वो कभी भी कोल्ड टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे कभी भी फ्लो अपने आप कभी नहीं करेगी। यानी कि हीट कैन नॉट फ्लो कोल्डर बॉडी टू द हायर बॉडी, यानी कि उसके बीच में हम लोगों को एक वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस चाहिए। यानी कि यहाँ पे हम लोग जो यूज करते हैं एज अ हीट पंप एंड रेफ्रिजरेंट, क्या यूज करेंगे? हीट पंप एंड रेफ्रिजरेंट। तो हीट पंप का काम क्या होता है? तो हीट पंप यहां पे हम लोग जो प्रोसेस करते हैं, यानी कि वी सप्लाई द वर्क, हम लोग क्या करेंगे? वर्क को सप्लाई करते हैं इनटू द हीट पंप। तो ये जो वर्क हम लोग सप्लाई करते हैं इनटू द हीट पंप, तो ये जो वर्क हम लोग जो सप्लाई करते हैं इनटू द हीट पंप, और हीट पंप क्या करेगा कि जो कोल्डर टेम्परेचर है, जो कोल्डर बॉडी है, यानी कि हीट सिंक है, जहां पे हम लोग लो टेम्परेचर को कंसीडर करते हैं, तो वहां पे जो हीट होती है उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। हीट पंप का काम क्या है, या रेफ्रिजरेंट का काम क्या है? जो कोल्ड टेम्परेचर रहेगा, जो हीट सिंक रहेगा, वहां से जितनी भी हीट है उस हीट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो ये जो दोनों के, यानी कि जो हीट रिसीव होती है इनटू द हीट पंप और जो वर्क मिलता है, वो दोनों के कॉम्बिनेशन से हमको क्या मिलता है? हीट सोर्स, यानी कि हायर टेम्परेचर। यानी कि यहां पे, यानी कि इन केल्विन प्लस स्टेटमेंट हमारे पास स्टेटमेंट क्या बनता है? W यानी कि नेट वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। लेकिन हीट पंप के यानी कि क्लोजर स्टेटमेंट के अंदर हम लोगों को स्टेटमेंट क्या मिलेगा? Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2, यानी कि वर्क और हीट रिसीव जो होती है, यानी कि रिजेक्ट हीट का पोर्शन जो रहता है, यानी कि लो टेम्परेचर से, यानी कि एक सिंपल एक एग्जांपल दे, जहां पे कोल्ड टेम्परेचर है, अगर मुझे रूम टेम्परेचर को इंक्रीज करना है, हायर करना है, क्योंकि बाहर ऑलरेडी कोल्ड टेम्परेचर है, तो हम लोग क्या करते हैं? यानी कि हीटर का यूज करते हैं। आई यूज ओनली वन एग्जाम्पल। तो हीटर क्या करता है? जो बाहर की जो ऑलरेडी, यानी कि हीटर को हम लोग, यानी कि वो अब कभी भी कोल्डर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर कभी भी अपने आप कन्वर्ट नहीं होता, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, यानी कि बाहर से वर्क सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि एक्सटर्नल वर्क सप्लाई कर रहे हैं, तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी दी। तो इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग क्या करते हैं? हीट को, यानी कि वर्क दिया, तो वर्क दिया तो जो हीटर स्टार्ट होगा वो क्या करेगा? जो बाहर का जो कोल्ड टेम्परेचर है वहां से हीट को रिसीव करेगा, और ये जो इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया वो दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या मिलेगा? हायर टेम्परेचर मिलेगा इनटू रूम। ओके, तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लोजर स्टेटमेंट। ये सेम पोर्शन वर्क करता है फॉर द रेफ्रिजरेंट, So this is the simple thing. What is the basic concept of the second law of thermodynamics? Heat cannot itself flow from a colder body to a hotter body. यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम लोग सिर्फ क्या कंसिडर करते हैं? Q इज इक्वल टू W। लेकिन इन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इट इज नॉट पॉसिबल, Q इज नॉट इक्वल टू W, यानी कि जितनी हीट हम लोग सप्लाई करते हैं उतना वर्क नहीं मिलता। यानी कि केल्विन प्लान स्टेटमेंट और क्लोजर स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट हम लोग स्टडी करते हैं इन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केल्विन प्लान स्टेटमेंट एंड क्लोजर स्टेटमेंट? तो I have already बोला कि what is the Kelvin plan statement? Kelvin plan statement is generally deals with the heat engine, and closure statement is deals with the heat pump and refrigerant. Kelvin plan statement is work producing devices, and closure statement is work consuming devices. And Kelvin plan statement and closure statement, both statement negative statement, because it is a impossible
इम्पॉसिबल सेक्शन वी हैव, यानी कि हीट को कंप्लीटली हम लोग कभी भी वर्क के अंदर ऐसा कोई इंजन नहीं है, ऐसा कोई पंप नहीं है जो हीट इंजन को यानी कि हीट को कंप्लीटली वर्क के अंदर ट्रांसफर करे, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन रहता है उसके अंदर लॉसेस मिलता है। तो ये जो लॉसेस है उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं इनटू द हीट सिंक। तो दिस इज द बोथ स्टेटमेंट इज द नेगेटिव स्टेटमेंट, इट इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन, यानी कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लोजियस स्टेटमेंट हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पे हम लोगों ने स्टडी किया है, नो एनी मैथमेटिकल प्रूफ। और ये जो स्टेटमेंट है उसको आज तक किसी ने भी चैलेंज नहीं किया। इसीलिए दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज जनरली वी हैव स्टडी इन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टू स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लोजियस स्टेटमेंट। Thanks for watching our video. Please like it, share it and subscribe it. Thank you very much.